टाइटल: बदमाश सेठ कौवा। दूर दराज एक जंगल में सारे रंग के बिरंगे पक्षियाँ रहती थी, लेकिन वहाँ एक बदमाश सेठ कौवा भी था जिसका नाम भीमा कौवा था। उसकी एक बहुत बड़ा गोदाम था जहाँ काफी सारे पक्षियाँ उसके सामानों को उठाकर इधर से उधर रखने का काम करती थी। पर सुंदर सुंदर चिड़िया कोई मैना मोर को देखकर उसकी अक्सर नीयत फिसल जाया करती थी। ऐसे ही सुबह के समय एक एक करके उसके गोदाम में बहुत पक्षियाँ आते हैं और सबसे पहले निशा कौवी आती है। निशा: लगता है आज मैं यहाँ सबसे पहले आ गई हूँ। चलो अच्छा है, जल्दी से काम निपटा लूंगी और जल्दी से घर चली जाऊंगी। ये बोलकर निशा कौवी जब सामान उठाकर रखने लगती है तो भीमा सेठ कौवा देखकर कहता है: कौवा, अरे आज तो यह अकेली है, चलो इसके पास जाकर कुछ प्यार भरी बातें कर लेता हूँ। अरे निशा, आज तुम जल्दी कैसे आ गई हो यहाँ? निशा: वह सेठ जी, घर का काम जल्दी खत्म हो गया था तो मैं आ गई। भीमा: अच्छा, वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। निशा: जी सेठ जी, अब वो आप बता दीजिए आज कौन से माल लोड होंगे, मैं उन्हीं को सबसे पहले उठा लेती हूँ। भीमा: अरे तुम मुझसे ऐसे क्यों आंखें फेर रही हो? मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला है, तुम तो इतनी खूबसूरत हो, जरा मेरे करीब तो आओ। निशा: सेठ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, होश में आइए। भीमा: जाने मन, तुम्हें देखकर तो मैं मदहोश हो चुका हूँ, तो होश में आने का तो सवाल ही नहीं उठता। हा हा हा। निशा: लगता है आप बौखला गए हैं, तभी इसमें आ जाइए सेठ जी। भीमा: देख लो, प्यार में मेरी बात मान जाओ, वरना तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए निकाल दूंगा, फिर खिलाती रहना अपने बच्चों को खाना कहीं और से। निशा: आप मुझे इस तरह नौकरी की धमकी नहीं दे सकते हैं। भीमा: मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सेठ हूँ मैं यहाँ का। निशा: सेठ जी, आप यहाँ के मालिक हो, हर जगह के नहीं, और मुझे यहाँ पर अब काम नहीं करना। भीमा: चली जाओ, अकल ठिकाने आएगी तो खुद ही यहाँ आओगी। निशा: मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी, बदमाश सेठ कौवे कहीं के, जिसे औरत की कदर ही ना हो। ये बोलकर निशा कौवी वहाँ से उड़ जाती है। अगले दिन भी सेठ किसी न किसी को गलत नजरों से देखकर उसके साथ बदमाशी करने की सोच रहा था, और ऐसा वो हर एक भोली नई नई पक्षियों के साथ करता था, उनका फायदा उठाकर उन्हें छेड़ता था। ऐसे ही एक दिन उसके गोदाम में एक नैना नाम की चिड़िया आई, जो कि बहुत ही तेज किस्म की चिड़िया थी। भीमा बदमाश सेठ जानता नहीं था उसका पाला किससे पड़ने वाला है, और मौका देखकर भीमा उसके पास नैना चिड़िया पर नजर डालकर कहता है: सेठ, नैना तुम्हारी इतनी मुलायम मुलायम पंख और पंजे हैं, तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो? आओ मेरे साथ चाय पी लो। नैना: अरे नहीं सेठ जी, आपके बराबर बैठकर चाय कैसे पी सकती हूँ, आप तो सेठ हैं। सेठ: अरे तो क्या हुआ, सेठ हूँ, भगवान थोड़ी ना हूँ, तुम मेरे साथ चाय नहीं पी सकती, इतना तो कहना मान लो, पी तो सकती ही हो। नैना: ठीक है सेठ जी, आप कहते हैं तो पी लेती हूँ आपके साथ चाय। सेठ उसे दूसरे कमरे में चाय के बहाने ले जाता है। सेठ: तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। नैना: जी सेठ जी, अकेले रहती हूँ। नैना से सेठ फिर कहता है: सेठ, अच्छा तुम किसी से शादी नहीं करना चाहती, अकेले कैसे रहोगी? नैना: सेठ जी, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सोचा। सेठ: तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। नैना: आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं चुप हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे, और अपनी उम्र को याद कीजिए, अधेड़ उम्र के बुढ़े कौवे की श्रेणी में आते हैं आप। सेठ जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना सब कहने की? ये बोलकर बदमाश कौवा उसके करीब आता है कि नैना चिड़िया पास में से डंडा उठाकर उसे लगातार मारती है, जिसके बाद पूरे गोदाम के पक्षियों में हलचल सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं। तोता: अरे देखो तो, हमारे सेठ को पीट रही है। कैसे, पर क्यों? कौवी: लगता है तुम जानती नहीं हो सेठ को, बदमाश कारनामों के बारे में इनके, उसी वजह से यह नैना चिड़िया इसे पीट रही होगी। तोता: मतलब उसने तुम्हें भी आजमाया था? कौवी: हाँ, और मैं चुप थी क्योंकि मेरे पास कोई और नौकरी नहीं थी, पर आज मैं बहुत खुश हूँ, नैना चिड़िया ने इसे सबक सिखा दिया। तोता: ये तो एपिक मोमेंट है। नैना चिड़िया उसे और मारती है और कहती है: नैना, दोबारा फिर कभी किसी पर गंदी नजर डाली ना तो आंखें नोच लूंगी तेरी, समझा? सेठ, तेरी इन हरकतों के बारे में मैंने और भी पक्षियों से जान लिया है, तू कितना बड़ा चोर और बदमाश है।
आज तेरे गोदाम के सभी लोगों को पता चल गया और क्या इज्जत रह गई तेरी। सेठ, मुझे माफ कर दो, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अपनी गलती का पछतावा होने के बाद भीमा सेठ अपनी चिड़ियाओं को बहन और पक्षियों को भाइयों की तरह उनसे खुशी खुशी पेश आता था और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। टाइटल: चिड़िया किडनैप। आम के पेड़ पर मीना चिड़िया अपने पति सुंदर के साथ रहती थी। साथ ही आसपास भी अनेक तरह के पक्षियां रहते थे। मीना चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। उसकी अदाओं पर आसपास के कौवे, कबूतर, तोता सब फिदा थे। तभी उसके घर पर सुंदर कबूतर के दोस्त आते हैं। जब मीना चाय नाश्ता लेकर आती है तो वह बोलते हैं। मोहित तोता: अरे भाभी, आप आ गई। सुंदर भाई, भाभी तो बहुत ही सुंदर लेकर आया है। कबूतर: हा 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 हा, अब जब मेरा नाम सुंदर है तो मेरी पत्नी भी तो सुंदर ही लाऊंगा ना। पप्पू: अरे हाँ सुंदर भाई, तूने बिल्कुल ही ठीक कहा। अरे भाभी जी, यह तो बहुत नसीब वाला है जो आपने इससे शादी कर ली। कभी आप हमारे भी घर पर तो आइए। मीना: जरूर जरूर, टाइम होगा तो मैं आऊंगी। तभी सुंदर के दोस्त नाश्ता कर घर वापस चले जाते हैं। शाम को जब मीना बाजार से सामान लेने जाती है तो चील चीकू उसे जाते हुए देखकर कहता है। चीकू: अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी सुंदर चिड़िया है मेरे जंगल में। इसको तो मैं दबोच कर किडनैप करूंगा। हा 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 हा, इतनी सुंदर चिड़िया तो सिर्फ मेरी ही होनी चाहिए। मैं इससे शादी कर लूंगा। हे स्वीट हार्ट, रुको तो जाने मन, कहाँ जा रही हो। मीना चिड़िया उसकी बात को नजरअंदाज करके आगे चलती है, मगर वो ढीठ उसका पीछा करके बोलता है। चील: अरे जाने मन, बस भी करो, और कितना दूर जाओगी मुझसे। देखो तो मैं बहुत सुंदर हूँ, तुम्हारे पति से भी ज्यादा अक्लमंद हूँ। मुझसे शादी कर लो, और तुम तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। मीना: क्या बकवास लगा रखी है तुमने, हटो मेरे रास्ते से और दोबारा शादी की बात मत करना। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति से ही प्यार करती हूँ। चील: देख तू मान जा, बेहतर होगा, वरना मुझे जबरदस्ती करनी भी आती है। मीना: तुझे जो करना है कर ले, मैं डरती नहीं किसी से। अगले दिन भी मीना कहीं आती जाती है तो चील उस पर नजर रखता है। कभी कभी तो वह परेशान करने के लिए उसे रास्ते में ही मिल जाता था। एक दिन मीना अपने पति सुंदर से कहती है। मीना: अजी, मैं कुछ भी घर का सामान लेने जाती हूँ तो वह चील मुझे रोज परेशान करता है। मुझे डर लगता है कहीं वो मुझे कुछ कर ना दे। सुंदर: तुम फिक्र मत करो, वह लफंडर होगा, ऐसे ही तुम्हें छेड़ रहा होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, वैसे भी वह हमारे एरिया का नहीं है। मीना: ठीक है जी। अपने पति की बात सुनकर मीना चिड़िया निश्चित हो जाती है। वहीं चील मौका पाकर उसे अपने पंजों में दबोच लेता है और अपनी गुफा में ले जाकर कहता है और दरवाजा बंद कर लेता है। फिर उससे कहता है। चील: हा 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 हा, देखा मीना चिड़िया, तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने तेरा किडनैप कर लिया। अब तो मैं तुझसे शादी करके रहूंगा। तू इतनी खूबसूरत है, फिर भी मेरी बात नहीं मानी। देखना, मुझे तुम्हारा किडनैप करना पड़ गया। मीना: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? छोड़ दो मुझे, वरना मेरे पति आकर तुम्हें बहुत मारेंगे। चील: हा 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 हा, क्या बोला तूने? तेरा पति? अरे वो तो चूहे जैसा है, वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और यहाँ आना वो तो दूर की बात है। मीना: मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चील: हाँ तो मैंने कब कहा कि तू मुझे छोड़ दे? पकड़ने के लिए ही तो मैं तुझे यहाँ लेके आया हूँ। मीना: नीच कपटी दोगले फरेब चील, तू पछताएगा। चीकू उसे कैद कर लेता है। वहीं दूसरी ओर मीना का पति सुंदर परेशान होता है कि 2-3 घंटे हो गए उसकी पत्नी वापस घर क्यों नहीं आई। तभी वह मीना की बातों को याद करता है और बोलता है। सुंदर, कहीं सच में दोस्त ने मेरी पत्नी को किडनैप तो नहीं कर लिया? आसपास के लोगों से पता करके सुंदर चीकू की गुफा के पास तक पहुंच जाता है, जहां वो अपनी पत्नी को देखकर कहता है। सुंदर: मीना, मैं जानता था कि तुम यही होगी। इस बदतमीज चील को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को किडनैप करने की? चील: तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। सुंदर, अब तू जिंदा वापस नहीं जाएगा यहाँ से। सुंदर: वो तो पता चल जाएगा। मोहित, पप्पू, जल्दी आओ। तभी सुंदर की आवाज पर उसके दोनों दोस्त आते हैं और चील को मारने लग जाते हैं। फिर सुंदर और मीना भी उस चील को मारकर सबक सिखाने लग जाते हैं। मीना: चीकू, चील, आगे से किसी भी चिड़िया पर बुरी नजर डालने की जरूरत मत करना, वरना यही हाल होगा। चील: मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा कहकर मीना खुशी खुशी अपने पति के साथ चली जाती है।